ये हम आपको नक्शे पर जो स्थिति है इस वक्त भारत चीन के बीच वो भी दिखा रहे हैं। पैंगोंग त्सो का ये इलाका जहां जिसके दक्षिणी छोर पर यह घटना हुई है, अभी इस बात की जानकारी मिल रही है। गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। गौरव, आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे 15 जून की घटना के बाद 1962, उसके बाद दो और खूनी संघर्ष, और ये चौथा गलवान का जो संघर्ष था वो चौथा ऐसा खूनी संघर्ष बताया जा रहा था। लेकिन एक महीने 1.5 महीने की उस बातचीत में क्या हासिल हुआ जब चीन दोबारा से इस तरह का विश्वासघात बॉर्डर पर करता दिखाई देता है? आपने बिल्कुल सही कहा, और ये चीन ने एक नया मोर्चा खोलने का प्रयास किया था। ये चीन अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो पेंगोंग त्सो के नॉर्थ बैंक की बात कर रहे थे, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच, लेकिन ये पेंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर पे हुआ है, उत्तरी छोर पर नहीं, दक्षिणी छोर पर चुशुल मोल्डो जहां बातचीत हो रही है भारत और चीन के बीच, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये इलाका। वहां पर चीन के सैनिकों ने भारत के अंदर घुसने का, भारत की सीमा के अंदर घुसने का प्रयास किया अपने एलएसी पॉइंट तक, लेकिन जो चीन दावा करता है, लेकिन भारत की सेना यहाँ पहले से ही बड़ी संख्या में तैनात थी और अलर्ट थी। तो जैसे ही चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो भारत की सेना ने उनको पीछे खदेड़ दिया और फिजिकली उनको उठाकर उनके इलाके में पीछे खदेड़ दिया। कोई गोलीबारी नहीं हुई है, कोई गोलियां नहीं चली हैं, लेकिन देर रात तक ये जो लड़ाई थी, ये रात के दूसरे पहर में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी और देर रात तक ये चलता रहा, और उसके बाद चीन को पूरी तरह से वहां से उखाड़ के पीछे कर दिया भारतीय सेना ने, और वहां इस समय खासी तनावपूर्ण स्थिति है। चीन ने भी ये देखा कि भारत की सेना वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है, भारतीय सेना के सिपाही, और इसीलिए इस समय चुशुल मोल्डो इलाके में दोनों ही देशों के ब्रिगेड कमांडर्स की एक फ्लैग मीटिंग भी हो रही है, जिसमें भारत चीन को प्रमाण देगा कि कैसे उनके लोग एक नया फ्रंट खोलने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी तब जब चीन ने ऐसा दावा किया था कि वो तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है और बाकी इलाकों से भी पीछे हटने पर बातचीत इस समय चल रही है, और चीन ने एक नया मोर्चा खोलने का प्रयास किया। ठीक है गौरव, एक तरीके से घुसपैठ यहाँ पर देखने को मिल रही है चीनी सैनिकों की, लेकिन आगे जाकर डिटेल्स भी मिलेंगी। हमेशा से ही गौरव हमने दो चेहरे चीन के देखे हैं। एक तरफ तो आप बातचीत करते रहिए, ये बोलते रहिए कि यथास्थिति जो है वो हम बरकरार रखेंगे, हम भी शांति चाहते हैं, शांति वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरा चेहरा ये कि आप सोचें कि भारतीय सेना इस वक्त क्योंकि वार्ता चल रही है तो कहीं ना कहीं इस बात से आश्वस्त होगी कि आगे जाने वाले समय में निष्कर्ष निकलेगा, और आप इधर से घुसपैठ कर दीजिए। दो चेहरे हमेशा से ही चीन के। यही चीन की साजिश है कि भारत बातचीत की बात करता रहेगा और बातचीत के जरिए निष्कर्ष निकालेगा, और चीनी सेना इंच इंच करके हर इलाके में आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन गलवान में जो हुआ 15 जून को, उसके बाद भारतीय सेना भी पूरी तरह से सचेत थी और जानती थी कि चीन इस तरह की साजिश रचेगा, न केवल इन 5 इलाकों में, बल्कि ये पेंगोंग त्सो का जो दक्षिणी छोर है, अगर आप पूरा नीचे तक आए तो डेमचौक तक भारतीय सेना बहुत अग्रेसिवली फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पोस्टर में है इस समय, और इसीलिए चीन की साजिश। ठीक है गौरव, आपके पास लौटेंगे।